आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई। झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द। झारखंड सरकार ने डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। जांच में सामने आया कि राज्य के 34 फार्मेसी कॉलेज बिना एनओसी के संचालित हो रहे थे। इन संस्थानों के पास न अपनी जमीन है, न मानक भवन और न ही योग्य टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की व्यवस्था। यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनका लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त कर मान्यता समाप्त की जाएगी। पाकुड़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही। हत्या के 2 दोषी अदालत परिसर से फरार। झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिला न्यायालय परिसर से हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 4 अपराधियों में से 2 आरोपी फरार हो गए। यह मामला अमलापाड़ा थाना क्षेत्र के अम्बाडीहा गांव में वर्ष 2019 में जमीन विवाद के दौरान भोलानाथ महली की हत्या से जुड़ा है। इस केस की सुनवाई एडीजे प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने शिवधन मोहली, कादू मोहली उर्फ वकील मोहली, सुनीलाल मोहली और नरेन मोहली को हत्या का दोषी ठहराया। सजा से पहले ही 2 दोषियों का फरार होना पुलिस सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। झारखंड के खूंटी जिले में बुधवार देर शाम एक खौफनाक वारदात सामने आई है। खूंटी थाना क्षेत्र के नामकुम जमुआदाग रोड स्थित तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने एदेल संगा पढ़ा राजा और 22 गांवों के प्रमुख सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। सोमा मुंडा अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे और वर्ष 2024 में खूंटी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके थे। घटना से इलाके में भारी आक्रोश है। विरोध में गुरुवार को खूंटी बंद का आह्वान किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। रांची में बढ़ी ठंड, स्कूलों के समय में बदलाव। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शीतलहर का असर तेज हो गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह की कक्षाएं देर से शुरू की जा रही है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। धनबाद में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। धनबाद जिले में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है। गिरिडीह में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। गिरिडीह जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध कोयला लदे वाहनों को जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। इस कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ठंड के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना की और व्यवस्थाओं की सराहना की। चाईबासा में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास योजना। चाईबासा में आदिवासी छात्रों के लिए नए छात्रावास निर्माण की योजना पर काम तेज हो गया है। इस योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों को बेहतर आवास सुविधा देना है। जिला प्रशासन ने बताया कि छात्रावास में पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा और भोजन की भी व्यवस्था होगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय लोगों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है।
हजारीबाग में सड़क निर्माण कार्य में तेजी। हजारीबाग जिले में सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। लंबे समय से खराब सड़कों के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत सुधरने से व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन लगातार काम की निगरानी कर रहा है। आज केंद्र सरकार ने डिजिटल पहचान सेवाओं में बड़ा अपडेट किया। आज केंद्र सरकार ने डिजिटल पहचान और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर नया अपडेट जारी किया। इसके तहत सरकारी पोर्टलों पर लॉगिन प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया गया है। नए नियमों से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और आम नागरिकों को तेज सेवा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार बैंकिंग, सब्सिडी और दस्तावेज सत्यापन में इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इस सिस्टम को तेजी से लागू करें ताकि नागरिकों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। आज रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की। आज भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की। इस सुविधा के तहत यात्री अब सफर के दौरान मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज करा सकेंगे और लाइव स्टेटस देख सकेंगे। रेलवे का कहना है कि इससे शिकायतों का निपटारा तेज होगा। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार आने वाले दिनों में और तकनीकी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।